सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो इसमें हम एक अवतल गोलीय पृष्ठ M1 P M2 लेते हैं। ये कांच का एक गोलीय पृष्ठ है। ये इसकी मुख्य अक्ष है, OP इसकी मुख्य अक्ष है। इसकी मुख्य अक्ष पर कोई बिंदुवत वस्तु O रखी गई है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात MA से MA दिशा में चली जाती है। इस अपवर्तित किरण को पीछे की तरफ यदि हम खींचें तो यह मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है वहाँ पर इस बिंदुवत वस्तु O का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ पर हम एक अभिलंब खींचते हैं जो मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र है उससे मिलता है CN। यहाँ पर एक अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनने वाला कोण है उसे आपतन कोण कहते हैं और उसे I से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण है, MA दिशा में जा रही है, ठीक है, और ये CN अभिलंब है। इसके बीच अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होता है वो आपका क्या कहलाएगा? अपवर्तन कोण कहलाएगा। ठीक, और ये कोण यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से क्रॉस हो रही है रेखा, तो ये वाला जो कोण होगा ये और ये क्या होंगे? शीर्षान्मुख कोण को कह सकते हैं। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम जो हमारी आपतित किरण है, जो अपवर्तित किरण हमको पीछे को मिलाई है, और जो यहाँ पर अभिलंब है मुख्य अक्ष के साथ ये अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाते हैं। ठीक है, दूरी यहाँ पर ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी R, ध्रुव से इमेज की दूरी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी B से दिखाते हैं, और ध्रुव से वस्तु की दूरी को Q से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब इसको हम लिख लेंगे। इस तरह से आपने लिखना है इसको। माना M1 P M2 एक अवतल गोलीय पृष्ठ कांच का बना है, जिसका ध्रुव P है, मुख्य अक्ष OP है, जिसको वायु में रखा गया है। इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदुवत वस्तु O रखी गई है। बिंदु वस्तु O से चलने वाली प्रकाश किरण OM पृष्ठ के बिंदु M पर टकराती है। इस प्रकार से जो किरण चल रही है पृष्ठ के बिंदु M पर टकराती है, जहां से इसका अपवर्तन होता है और यह MA दिशा में चली जाती है। इस अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर यह मुख्य अक्ष पर बिंदु I पर मिलती है, जहां पर वस्तु O का प्रतिबिंब I बनता है। बिंदु M से अभिलंब NC खींचते हैं, जो कि मुख्य अक्ष पर बिंदु C पर मिलता है। आपतित किरण OM तथा अभिलंब NC के बीच
बनने वाला कोण I आपतन कोण है तथा अपवर्तन कोण R है, जो कि अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनता है। माना मुख्य अक्ष के साथ आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिखने के बाद चित्र में हमने इसको समझना है ध्यान से। देखिए यहाँ पर हमने ट्रायंगल OMC ट्रायंगल लेना है, तो इसको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये हमने OMC ट्रायंगल लिया हुआ है, OMC ट्रायंगल है ये। O का जो कोण यहाँ पर है अल्फा है, जो आपतन कोण है I है, तथा एक गामा सी के साथ जो कोण बन रहा है वो गामा है। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ पर है और ये इस त्रिभुज के बाहर कोण है, इसको वैशकोण कहते हैं। ठीक है, और वैशकोण त्रिभुज के नियम के अनुसार जो वैशकोण होता है वो अंतः कोणों के जो जिसके गामा के जो सामने अंतः कोण है, इन अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। वैशकोण बाहर वाला जो कोण होता है वैशकोण जिसे कहेंगे हम, वो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि अल्फा और I के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं गामा बराबर अल्फा प्लस I, गामा बराबर अल्फा प्लस I। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल लेना है। एक हमने लिया OMC जो हमारी आपतित किरण थी उसके साथ, और अब हमने जो प्रतिबिंब बन रखा है, प्रतिबिंब जो किरण है या अपवर्तित जो किरण है उसके साथ जो कोण बन रहा है यहाँ पर उसको लेंगे, यानी कि ये वाला हम फिगर लेंगे IMC। तो इस प्रकार से हम IMC को दिखा सकते हैं। IMC, I को जो कोण है बीटा कोण है, जो अपवर्तन कोण यहाँ पर है उसका मान R है, और गामा ये बाहर से कोण है। तो सेम उसी प्रकार से, इस प्रकार से हमने किया था उसी प्रकार से जो है जो वैशकोण होता है वो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं गामा बराबर बीटा प्लस R। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिखना है। माना मुख्य अक्ष के साथ आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाते हैं, तो त्रिभुज OMC से क्या आएगा, गामा बराबर अल्फा प्लस I। और यहाँ से हम अल्फा का मान निकाल लेंगे, I का मान निकाल लेंगे। I का मान हमें निकालना है, I बराबर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसी प्रकार से त्रिभुज IMC से गामा बराबर बीटा प्लस R, और यहाँ पर अपवर्तन कोण R का मान निकालेंगे, R बराबर गामा माइनस बीटा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब स्नेल के नियम से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n हो, यदि क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n हो, तो स्नेल के नियम से n बराबर साइन I अपॉन साइन R। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास जो कोण I है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, यदि इनका मान बहुत कम है, अत्यंत कम है, तो हम इसको जो है साइन I को और साइन R को रेडियन में लिखेंगे। तो रेडियन में किस प्रकार से लिखेंगे हम इसको, यदि I व R के मान अत्यंत सूक्ष्म हैं तो साइन I को क्या लिख लेंगे, I के बराबर लिख लेंगे, और साइन R को R के बराबर लिख लेंगे। रेडियन में होता है ये। और इस प्रकार से आप मान रख लीजिए, साइन I की जगह पर रख देंगे I, साइन R की जगह पर रख देंगे R, तो आपको आ जाएगा n बराबर I अपॉन R। और R को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बच गया, यहाँ पर I बच जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे NR हो जाएगा,
आई बराबर एन आर, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, इस समीकरण में समीकरण 1 और 2 से आई और आर के मान रख दीजिए। आई का मान निकाला हमने, आर का मान निकाला है, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। आई का मान क्या है, गामा माइनस अल्फा बराबर इंटू एन, और आर का मान है गामा माइनस बीटा। इसको समीकरण नंबर 4 ले लीजिए। अब हमारे पास हम जानते हैं सूत्र, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो इसी सूत्र से हमने यहाँ पे लेना है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। तो चित्र में चलते हैं। तो देखिए, पहले हम इसको लेते हैं, यहाँ पर कोण बन रहा है, ये सेंटर है यहाँ पर, तो इसको हम त्रिज्या मान सकते हैं। यहाँ पे त्रिज्या हो गई है और ये यहाँ पे चाप हो गया है। ये क्या हो गया, चाप। एम पी क्या हो गया है, चाप हो गया है। ओ पी यहाँ पर त्रिज्या हो गई है। ठीक है, तो और कोण आपके पास अल्फा हो गया है। तो हम इसको ले सकते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। तो आपके पास आ जाएगा अल्फा बराबर चाप कितना है, एम पी है, एम पी बटे पी ओ क्या है, त्रिज्या हो गई है। दैट इज इक्वल टू एम पी बटे माइनस यू, पी ओ का मान यानी कि पी से ओ तक की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी माइनस यू, क्योंकि जो जिस ओर से प्रकाश गिरता है उसके विपरीत दिशा में जो ली गई दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक ली जाती है, या हम कह सकते हैं कि ध्रुव से बाएं ओर जितनी भी दूरियां ली जाती हैं, जो भी दूरियां नापी जाती हैं, क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास अल्फा का हो गया। अगला हम लेंगे बीटा वाला त्रिभुज लीजिए। यहाँ पर आई एम पी देख लेंगे यहाँ पर। तो इसमें आई का जो कोण है, कोण बीटा हो गया है। त्रिज्या हो जाएगी आई पी त्रिज्या हो जाएगी, और एम पी क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा। चाप सबके लिए बराबर है, इसके लिए भी बराबर है और इमेज के लिए भी बराबर है। ठीक है, केवल त्रिज्या यहाँ पर जो है कम ज़्यादा हो रही है, ये आपने ध्यान रखना है। तो एम पी और ये यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगी। इसी प्रकार से गामा के लिए भी लेंगे हम, ये चाप हो गया है और त्रिज्या हो जाएगी पी सी के बराबर। ठीक, तो इसी प्रकार से हम तीनों को ले लेते हैं। तो ये आपके पास बीटा का मान निकल जाएगा एम पी बटे पी आई बराबर एम पी बटे माइनस वी, और गामा बराबर एम पी बटे पी सी बराबर एम पी बटे माइनस आर। अल्फा बीटा गामा का जो मान है समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण नंबर 4 जो हमारे पास है उसमें मान रख देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास एम पी बटे माइनस आर माइनस एम पी बटे माइनस यू बराबर एन कोष्ट एम पी बटे माइनस आर माइनस एम पी बटे माइनस बी। यहाँ पर एम पी हम देख रहे हैं, सब पे एम पी है। एम पी को हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस भी यहाँ पर जो हम कॉमन ले, माइनस एक्स्ट्रा उसको हम कॉमन लेते हैं। तो माइनस एम पी कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा हमारे पास 1/r माइनस 1/u बराबर एन, यहाँ पर बाहर से ही एम पी हमने कॉमन ले लिया है और माइनस आर भी हमने कॉमन ले लिया है। तो हमारे पास बचा यहाँ पर 1/r माइनस 1/v। एम पी से एम पी कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे बचा 1/r माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू एन, इधर बचा 1/r माइनस 1/v। ठीक है, एन का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके आ जाएगा 1/r माइनस 1/u बराबर एन का मल्टीप्लाई कर दिया n/r माइनस 1/v। ठीक है, आर वाले जो पद हैं जिसमें आर है उनको हम एक साइड लिख लेंगे और बिना आर वालों को एक साइड लिख लेंगे। तो इसका हम जो है पक्षांतर कर देते हैं बाएं तरफ, तो ये माइनस का है, ये प्लस हो जाएगा n/v, ये अपनी जगह पे है माइनस 1/u बराबर n/r अपने स्थान पर है, और यहाँ से 1/r जो प्लस में है इसको पक्षांतर कर देंगे, इसको माइनस में आ जाएगा माइनस 1/r। ठीक है, n/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम r कॉमन ले सकते हैं,
या इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा n-1/r। तो ये यहाँ पर जो है इसके अपवर्तन का जो सूत्र है गोलीय पृष्ठ, अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र निकल जाएगा। यदि दो माध्यम यहाँ पर हैं वायु और कांच, यदि इनके जो है अपवर्तनांक n1 और n2 हो, अपवर्तनांक क्या हो, n1 n2 हो, यदि प्रथम एवं द्वितीय माध्यमों के अपवर्तनांक क्रमशः n1 व n2 है तो n बराबर क्या हो जाएगा 1n2 दैट इज इक्वल टू इसको n2/n1। तो ये n बराबर n2/n1 का जो मान है, n का मान, उसको हम समीकरण नंबर 5 में रख देंगे। तो रखिए इसको, समीकरण 5 में मान रखने पर n की जगह पर रख देंगे n2/n1, n2/n1/v माइनस 1/u बराबर, फिर यहाँ पे n है, n की जगह पर रख देंगे n2/n1 माइनस 1/r। ठीक, ये n1 नीचे आएगा, n2/n1v माइनस 1/u बराबर, इसी प्रकार से यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर n1 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पर n2 माइनस n1/n1 इंटू r। n1 से क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, n1 से जो है गुणा कर देंगे, इस पर भी गुणा करेंगे, इस पर भी गुणा करेंगे और इस पर भी गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से गुणा करके आएगा n2/n1 भी तो है ही, इसके साथ गुणा कर दिया हमने n1 का, माइनस इसके साथ भी गुणा कर दिया n1/u बराबर, राइट साइड में गुणा कर दिया, n1 से गुणा कर दिया है, बाकी वैसे लिख दो n2 माइनस n1 से n1 कट गया है, यहाँ पे भी n1 से n1 कट गया, तो बच गया और n2/v माइनस 1/n1/u दैट इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। तो यदि आपके पास माध्यम दिए हुए हैं n1 n2, ठीक है, जिनका अपवर्तनांक n1 n2 हो, तो आप इस प्रकार से अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से कीजिए और 2-3 बार आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ओके।